देखिए बच्चों, कक्षा 11 की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.3 और कई दिनों से आपको वीडियो नहीं मिल पाया मोबाइल में चार्ज होने का, इसलिए आज का जो वीडियो होगा वो थोड़ा बड़ा वीडियो होगा। प्रश्नावली 3.3 कक्षा 11 में, और हमने सवाल नंबर 9 तक पढ़ लिए थे। आज की क्लास में सवाल नंबर 10 में से पढ़ेंगे। प्रश्नावली होगी 3.3 और कक्षा 11। देखिए सवाल नंबर आपने 9 तक हल कर लिए थे। आज की क्लास में 10वें सवाल से हल किया जाएगा। 10वां सवाल क्या है वो देखते हैं। 10वां सवाल है साइन n+1 इंटू x और इंटू साइन n+2 इंटू x और प्लस कास और n+1 इंटू x इंटू कास n+2 इंटू x बराबर कास x से सिद्ध करना है। चलिए हमने सवाल लिखा और इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। चलिए आते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन और n+1 इंटू x और साइन n+2 इंटू x प्लस कास n+1 इंटू x इंटू कास और n+2 इंटू x। देखिए अगर आपको सूत्र याद है तो तुरंत सवाल समझ में आने लगता है कि हम क्या करें। ये लिखा है साइन a इंटू साइन बी प्लस कास a इंटू कास बी, यानी कास a इंटू कास बी प्लस साइन a इंटू साइन बी कास a माइनस बी का सूत्र होता है। इसको और थोड़ा सरल तरीके से समझने के लिए हम माना कि n+1 और x बराबर मान लें a और n+2 और x बराबर मान लें b। तो देखिए क्या बन जाएगा, साइन a इसको माना a इंटू साइन इसको क्या माना है b, तो साइन a साइन b प्लस कास इसको माना a कास a कास b। देखिए आपको कास a इंटू कास b प्लस साइन a इंटू साइन b कास a माइनस b का सूत्र लिखाया गया है, कास a माइनस b। अब मान रख देते हैं बेटा, कास a का मान कितना है n+1 इंटू x माइनस b का मान कितना है n+2 इंटू x। चलिए कास और x का गुणा कर दें अंदर तो हो जाएगा nx और प्लस x, इसमें x का गुणा कर दें और माइनस से गुणा कर दें तो हो जाएगा माइनस nx और माइनस का 2x। देखिए nx से nx कट गया, कास और x माइनस 2x माइनस x होगा। चूंकि कास माइनस थीटा का सूत्र आपको लिखाया गया है कास थीटा, तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, कास x हो जाएगा उस सूत्र से। यही सिद्ध करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम। सवाल नंबर आपका 10 हल हुआ। चलिए अब सवाल नंबर 11वां हल किया जाए। देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या है। सवाल नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि सिद्ध करना है कास 3π/4 प्लस x और माइनस कास 3π/4 माइनस x बराबर माइनस का √2 sin x। जितने हमने सूत्र बता रखे हैं उन्हीं से बड़ी आसानी से सवाल हल हो जाएगा। दिखाई तो हमें पहले से ही पड़ रहा है, इसमें कास c माइनस कास d का सूत्र लगेगा।
लेकिन चलिए उसके पहले चाहे तो और थोड़ा सरल कर लें इसको। लेफ्ट हैंड साइड से cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x, चाहे तो अभी लगा दें cos c माइनस cos d का सूत्र, तब भी आ जाएगा। चाहे तो थोड़ा सरल कर लें, cos 3π का मतलब होता है 180/4 और प्लस का x माइनस cos और 3π का मतलब 180/4 और माइनस का x। तो चलिए cos और 4 का भाग देंगे 180 में 45 आएगा, 3 गुणते 45 प्लस x और माइनस cos 4 का भाग देंगे 45 आएगा 180 में, 3 गुणते 45 और माइनस x। तो हो गया बेटा cos 45 तिरका 135 प्लस x माइनस cos 135 माइनस x। अब देखिए cos c माइनस cos d का सूत्र लगा दें। सूत्र cos c माइनस cos d बराबर होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। चलिए 2 sin c का मान रखते हैं बेटा 135 प्लस x प्लस d का मान 135 माइनस x और बटे 2 इंटू साइन d का मान 135 माइनस x, माइनस c होता है तो माइनस का 135 और माइनस का x बटे हो जाएगा 2। 135 से 135 कट गया, इसमें x से x कट गया तो आ गया 2 और साइन 135 में 135 जोड़ेंगे 270 होगा बटे 2 और इंटू कास माइनस x और माइनस x माइनस सॉरी साइन माइनस x और माइनस x माइनस का 2x होगा अपान 2, 2 से 2 कट जाएगा। इधर देखिए 2 और साइन, इसको लिख देंगे हम, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 135 और इंटू साइन 2 का भाग देंगे तो माइनस का x आ जाएगा। क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। चलिए 2 और साइन 135 को लिख सकते हैं बेटा 90 प्लस 45 और इंटू साइन माइनस x हो गया माइनस साइन x। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये सब एक भी सूत्र आपको नहीं रटना पड़ेगा। जो हमने वीडियो बनाया है 18 मिनट का सूत्रों का, यदि वो आप देख लेते हैं, हमने बताया कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, तो जो cos 45 तो हो जाएगा। अब चिन्ह देखने के लिए 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा, इसमें होता है a, इसमें होता है यस, यानी साइन वाला पॉजिटिव होता है, माइनस का साइन x। तो 2 गुणते साइन 45 का मान सॉरी cos 45 का मान 1/√2 और गुणते माइनस x। 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणते √2 और बटे √2 और माइनस का साइन x। √2 से √2 कट गया, प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस √2 साइन x। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, पहले ही सवाल को देखकर नहीं घबरा जाना है कि सवाल कैसा है। सवाल को हमें हल करना है, हमने जितने सूत्र बताए उसी के हिसाब से और बड़ी आसानी से सवाल हल होते जाएंगे। यहां पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ लिख दीजिए या इति सिद्धम लिख दीजिए। चलिए अब सवाल नंबर ये आपका 11वां हल हुआ। अब सवाल नंबर हम 12वां हल करेंगे। सवाल नंबर 12वां देखेंगे क्या है। सवाल नंबर 12 कह रहा है कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x बराबर सिद्ध करना है साइन 2x इंटू साइन
10x। ये सवाल नंबर उसने 12 में कहा है। 13 भी नोट कर लेते हैं। 13 में क्या कहा है उसने कि सिद्ध करना है कि cos स्क्वायर 2x और माइनस cos स्क्वायर 6x बराबर साइन 4x और गुणते साइन 8x। चलिए एक एक सवाल को हल करते हैं। पहले 12 नंबर को हल कर लिया जाए। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या ले लिया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड से देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। तो सूत्र लगा दें साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र क्या होता है? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। चलिए ए की जगह है 6x और बी की जगह है 4x, रख दीजिए इसमें। अब ये बराबर बराबर चिन्ह इसके सामने लगेगा। साइन ए की जगह 6x प्लस बी की जगह 4x इंटू साइन ए की जगह 6x और बी की जगह माइनस और ये 2x। तो साइन 6x और प्लस 4x हो गया साइन 10x और इंटू साइन 6x माइनस 4x 2x हो गया। देखिए यही सिद्ध करना है। पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले में लिख दीजिए। साइन 2x और इंटू साइन 10x। तो देखिए क्या आ गया बेटा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हमें जहां तक उम्मीद है कि आपको सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि फिर भी किसी सवाल को समझने में तुम्हें दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत ही कमेंट करके बताना है कि हमें ये सवाल नहीं समझ में आया, तो हम उसके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे। देखिए 13वें नंबर सवाल में फिर से आ गए। लेफ्ट हैंड साइड ले लिया लेफ्ट हैंड साइड से और cos स्क्वायर 2x और माइनस cos स्क्वायर 6x। देखिए cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी का सूत्र लगा देते हैं, लेकिन सिद्ध करके जो लाना है वो साइन के पदों में लाना है। तो पहले cos स्क्वायर थीटा को बदल लें, किसमें? साइन स्क्वायर थीटा में। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह यहां पर 2x है तो 2x रखेंगे। यहां पर क्या है? 6x, तो 6x रख देंगे। यानी cos स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस और साइन स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x को लिख सकते हैं 1 माइनस और साइन स्क्वायर 6x इस वाले सूत्र से। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर 2x माइनस का 1 और प्लस का साइन स्क्वायर 6x 6x। माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, प्लस वाला पहले लिख दें। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। फिर से वही सूत्र लगेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। सूत्र साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो क्या होता है सूत्र? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। चाहे इसको पहले इसको बाद में लिख दो। तो साइन ए की जगह कितना है? 6x, बी की जगह 2x और इंटू साइन 6x माइनस 2x। तो देखिए क्या आ जाएगा? साइन 6 2 8x इंटू साइन 6x माइनस 2x 4x। देखिए क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। इस तरीके से सवाल नंबर देखिए आपका 13वां हल हो गया। अब हम सवाल नंबर 14वां हल करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 14 समझते हैं और उसे हल करते हैं। हम पहले इसको साफ कर देते हैं। सवाल नंबर फिर 14 देखेंगे क्या है। सवाल नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है। साइन और 2x
प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 और कास स्क्वायर x इंटू साइन 4x। चलिए सवाल हमने लिख लिया है, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए क्या होगा, साइन और 2x प्लस 2 साइन 4x और प्लस साइन 6x। इसको एक साथ में ले लेते हैं, तो साइन 6x धन साइन 2x, इसको एक जगह ले लिया, प्लस का 2 और साइन का 4x बाहर कर दिया। अब देखिए इसमें साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगेगा, वो हमने पहले आपको लिखा रखा है। साइन c प्लस साइन d का सूत्र होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कास c माइनस d बाई 2। चलिए तो 2 साइन, देखिए c की जगह कितना है 6x प्लस d की जगह 2x बटे 2 इंटू कास और 6x माइनस का 2x अपान 2 प्लस का 2 साइन और का 4x, 2 साइन 4x। अब देखिए 2 साइन 6 और 2 को ऐड करेंगे 8x होगा अपान 2 इंटू कास 6x में 2x कम करेंगे घटाएंगे 4x बचेगा अपान 2 प्लस 2 साइन और 4x। तो 2 साइन और 2 का भाग दे दीजिए आप 8 में 4x आएगा इंटू कास 4x में 2 का भाग देंगे 2x आएगा और प्लस का 2 और साइन का 4x होगा। अब देखिए कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन बेटा हो जाएगा 2 साइन 4x। तो देखिए जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग दिया जाता है, तो जो कॉमन लिया जाता है उससे भाग देते हैं तो इससे कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा कास का 2x बचेगा प्लस, और यही कॉमन है इसका इसी में भाग देंगे 1 आएगा। हमने आपको कास 2x के देखिए 4 सूत्र बता रखे हैं, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, एक कास 2x का सूत्र बता रखा है 2 कास स्क्वायर x माइनस 1, एक कास 2x का सूत्र बता रखा है कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक कास 2x का सूत्र बता रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये 4 सूत्र हमने बता रखे हैं आपको कास 2x के, और ये कंडीशन बताती है कि हमें कौन सा सूत्र लगाना है। तो यहां पर हमने जो समझा रखा है आपको ऐसा समझा रखा है कि अगर सवाल में प्लस का 1 हो तो ऐसे सूत्र का प्रयोग करते हैं कि माइनस का 1 आ जाए। इन चारों सूत्रों में देखिए किसमें माइनस का 1 है, इसमें है, ये वाला सूत्र लगेगा यानी कास 2x का। अगर माइनस का 1 होता तो ऐसे सूत्र का प्रयोग करते कि प्लस का 1 आता, जब प्लस का 1 होता ना माइनस का 1 होता तो फिर इस सूत्र का प्रयोग करते। अगर हमें सवाल tan के पद में सिद्ध करके लाना होता तो फिर इस सूत्र का प्रयोग करते। एक चीज ये समझने की है, दूसरी समझने की ये है कि देखिए जो सिद्ध करके लाना है वो कास के पद में लाना है, तो यानी कास वाला सूत्र लगाएं। दूसरा प्लस का 1 है तो माइनस का 1 ये वाला सूत्र समझ लीजिए, साइन 4x। कास 2x का सूत्र 2 कास स्क्वायर x और माइनस 1 और प्लस 1। देखिए 1 से 1 कट गया, 2 दूनी 4 और साइन का 4x इंटू कास स्क्वायर x। आगे पीछे लिख सकते हैं तो 4 और कास स्क्वायर x इंटू साइन 4x। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम। देखिए सवाल नंबर 14 तक हल हो गए। अगली जो क्लास होगी आपकी उसमें सवाल नंबर 15 से हल किए जाएंगे। धन्यवाद। देखिए बच्चों अभी सवाल नंबर हम 15 इसी क्लास में हल कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। सवाल नंबर जो 15 होगा वो इसी क्लास में हल कर लेते हैं। पंद्रहवें सवाल में आते हैं। देखिए 15 सवाल क्या है, 15 नंबर सवाल
15 नंबर सवाल है आपका। cot 4x और sin 5x प्लस sin 3x बराबर cot x और sin 5x माइनस sin 3x। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हल करने पर राइट हैंड साइड नहीं आता, राइट हैंड साइड हल करने पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं आता। ऐसे सवालों में दोनों साइड हल कर लेते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड का मान राइट हैंड साइड के मान के बराबर आ जाए तो सिद्ध हो जाता है। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, cot और 4x और sin 5x इंटू sin 3x। देखिए क्योंकि cot x बराबर होता है cos x बटे sin x, तो इसको तो लिख सकते हैं बेटा cos 4x बटे sin 4x, ये आपको पता है। अब इसमें हम सूत्र लगाने जा रहे हैं sin c प्लस sin d का। sin c प्लस sin d बराबर सूत्र होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। इस सूत्र का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो 2 sin और 5x प्लस 3x अपान 2 इंटू cos और 5x माइनस 3x अपान 2। चलिए तो हो जाएगा बेटा cos का 4x अपान sin का 4x और 2 sin 5x प्लस 3x 8x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x 2x बाई 2। चलिए तो cos 4x अपान sin 4x और 2 sin और 8 में 2 का भाग देंगे 4x आएगा और इंटू cos x आ जाएगा। देखिए sin 4x से sin 4x कट जाएगा, कितना बचेगा 2 cos x इंटू cos 4x। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आया है। अब ये राइट हैंड साइड नहीं आ पाया है तो इसलिए अब राइट हैंड साइड को भी हल कर लिया जाए। देखिए राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा cot x और sin 5x माइनस sin 3x। समझिए cot x को तो cos x बटे sin x लिख सकते हैं, लेकिन इसमें लगेगा सूत्र sin c माइनस sin d का। तो सूत्र sin c माइनस sin d का क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। चलिए से तो अब समझिए इसको क्या लिख दें, cot x को cos x बटे sin x, इसमें लगा दें sin c माइनस sin d का सूत्र 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2 5x माइनस 3x और अपान 2। चलिए cos x बटे sin x और 2 cos 5x प्लस 3x 8x बाई 2 इंटू sin 5x माइनस 3x 2x अपान 2। तो cos x बटे sin x और 2 cos 2 का भाग इसमें दे दीजिए 4x आ जाएगा इंटू और sin का x आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, sin x से sin x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 cos, काटेंगे नहीं ऐसे लेकिन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2 cos x इंटू cos 4x। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी तो हल करने में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड यानी कि इति सिद्धम। तो जो इसके आगे के सवाल होंगे यानी सवाल नंबर जो आपका 15 के आगे होंगे वो अगली क्लास में हल किए जाएंगे।